कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। सुदामा जी का नाम नहीं लिया, सुदामा जी की महिमा बताई, गुण बताए। भगवान का मित्र कौन हो सकता, उनके गुण बताए। बोले कौन? कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो। पहला गुण ब्राह्मणों का मतलब ब्रह्म जानेति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जान ले और फिर भी सरल रहे। ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्म को जानने के बाद ब्रह्म के समान हो जाए, ब्रह्म जैसा हो जाए। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवेत्ता है। अगले लक्षण क्या है भगवान के मित्र के? विरक्त, आसक्ति नहीं है, संसार से राग नहीं है, परमात्मा से अनुराग है। अच्छा, वैराग्य भी नहीं है, ना राग है ना वैराग्य है, केवल परमात्मा से अनुराग है। अगर वैराग्य होता तो पत्नी ना होती, परिवार ना होता। वैराग्य भी नहीं है, राग भी नहीं है, बोले क्या है? अनुराग। तो भगवान का मित्र कौन हो सकता? विरक्त इंद्रियार्थेषु, जिसने इंद्रियों को कंट्रोल कर रखा हो। आंखों को कंट्रोल, क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए। कानों को कंट्रोल, क्या सुनना चाहिए क्या नहीं सुनना चाहिए। कथा सुननी चाहिए, ढिमचिक ढिमचिक नहीं सुनना चाहिए। वाणी पर कंट्रोल, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। भगवान नाम बढ़िया बोलना चाहिए, बाकी चुप रहना चाहिए। तो सुदामा जी कौन? बोले इनका इंद्रियों पर भी कंट्रोल है, नित्य जप करते, इसलिए विरक्त इंद्रियार्थेषु। अच्छा, घर में कुछ भी ना हो पर भगवान के मित्र की महिमा क्या गा रहे सुखदेव जी। आचार्य सुखदेव कहते हैं प्रसन्नात्मा है, कुछ नहीं पर प्रसन्न है। ये बड़ा गुण है, बड़ा लक्षण है। तो कुछ भी ना हो फिर भी प्रसन्न रहो। हमारे आचार्य पूज्य श्री कहते हैं जिंदगी ऐसे जियो कि जेब में भले ही कुछ ना हो पर चाल राजाओं जैसी चलनी चाहिए। जेब में भले ही कुछ ना हो पर ऐसी चाल चलो कि दूसरे देखें तो ये लगे यार कोई राजा जा रहा है। हमारी आदत है, हमारे कंबल में कभी कुछ नहीं होता है, जेब में कहा कई बार हमारी जेबें ही नहीं होती हैं। ऐसे कंबल होते हैं जेब ही नहीं होती, जेब में कुछ नहीं होता है। अपन अपनी मस्ती में रहते हैं कि दुनिया को ये पता लगना चाहिए अरे बाबा बाढ़ में गया। क्योंकि अगर हम रोएंगे कि कुछ नहीं है तो ना तो इन्हें दे देना है, और अगर हम बता दें कि है तो ये ले चाय लेंगे। इसलिए कौन टेंशन ले बे। तो आचार्य पूज्य श्री कहते हैं ऐसी जीवन में चाल चलो, ऐसी मस्ती में चलो कि तुम्हारी जेब में फटी कौड़ी फूटी कौड़ी ना हो बे, फटी जेब हो बे, पर लोगों को यही लगना चाहिए ये बादशाह चला आ रहा है, राजा चला आ रहा है। सुदामा जी के जीवन में विरक्त इंद्रियार्थे संतात्मा प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीत लिया। सुदामा जी को भागवत में कहीं पर भी गरीब नहीं कहा, इनकी पत्नी को जरूर दरिद्र कहा। अच्छा, गरीब क्यों नहीं कहा? भाई जिसके पास भगवान रूपी नाम रूपी धन हो वो गरीब भला कैसे हो सकता है? नाम धन तो है, मीरा कहती ना पायो जी मैंने पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, अमोलक दी मेरे सद्गुरु, कृपा
सीताराम। जोर से बोलो। कुछ लोगों के पास पैसे का धन होता है, संतों के पास में भगवान के नाम भजन का धन होता है। पैसे का धन और इस धन में अंतर क्या है? तो एक संत बोले सुनो, संसार का धन रहेगा तो टैक्स से बचना पड़ेगा, इनकम टैक्स, ये लफड़ा वो लफड़ा, जीडीपी, ये भी है, दुनियादारी, सीआईडी लगेगी, आईबी की जांच बैठेगी, और फिर तुम्हें जीएसटी भरना पड़ेगा, लफड़े में पड़ना पड़ेगा। भाई ले लेगा, पत्नी ले लेगी, विरोधी तुम्हारे पीछे लग जाएंगे, टैक्स बहुत हो जाएगा। पर भैया भगवान धन में एक बहुत बढ़िया फायदा है। बोले क्या? चोर न चोरी कर सके, भाई न बांटे दाम। चोर न चोरी कर सके, भाई न बांटे दाम। और पावन परम पुनीत है श्री राधा राधा। ना तो इसे चोर चोरी ले पाते, ना भाई इसको बांटता है। भजनानंदी बन जाओ तो उल्टा भाई और कह देता है पगले आ गया, भाड़ में जाने दो। घर वाले पागल और कहने लगते हैं भाड़ में जाने दो, भगाओ, पड़े रहो, घर में मत आना, मंदिरों में पड़े रहो, खाते रहो। बागेश्वर धाम पे अन्नपूर्णा चल रही 5 साल से, भंडारा करते रहो, वहीं पाओ वहीं भजन करो, घर मत आ जाना बेफिजूली में। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज को। कुछ काम धाम करते नहीं हो, भोजन खाते हो, 4 टाइम खाते हो, कुछ काम धाम करना नहीं है तो दुश्मनी और है, अनाज से है। इसलिए जो है घर वाले उल्टा सीधा बोलते, तो महात्मा बेचारे भजनानंदी लोग यहाँ वहां आश्रमों में जाते हुए, पर उनको ये नहीं है पता कि तुम्हारा धन तो चुरा लिया जाएगा, इनके पास में जो धन है वो कोई नहीं चुरा पाएगा, क्योंकि इसी का नाम परम धन है। एक बात और है इस धन की, क्या? ये संसार का जो धन है, बड़े बड़े अमीर आए, सिकंदर जैसे, हिटलर जैसे बड़े बड़े अमीर लोग आए, बिल गेट्स जैसे अभी वर्तमान में हैं, बिल गेट्स जैसे लोग हैं, बड़े बड़े रिचेस्ट मैन हैं, बड़ी अमीरी है। अभी एक आदमी और दुनिया में बहुत तहलका मचाए हुए है, एलोन मस्क। हाँ, भारी अमीरी है, खूब पैसा है, बुरा ना मानना। जरा विचार करो, इन लोगों के पास में, या जो भी अमीर है, हम हैं, तुम हो, जो भी पैसा है, गाड़ी है, मकान है, बंगला है, क्या ये मरने के बाद जाएगा साथ में? भले ही तुम रोल्स रॉयल ले लो, फॉर्च्यूनर ले लो, रेंज ओवर खरीद लो, पर वहां की यात्रा इससे होती नहीं है। वहां तो दूसरा धन काम करता है। बोले कौन सो? पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ये जिसके घर पे हम रुके हैं, तुम इधर आओ भाई, बहुत अच्छे। ये जिसके घर पर रुके हैं, इधर आओ। हाँ, उठाओ, ताली बजाओ, ये धन कमा लो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। क्या नाम है तुम्हारा उसका? श्री राम राजा। हम इनके यहीं रुके, राम राजा। 6 दिन तक इनके यहीं पड़े रहे, खूब रोटी खाते रहे, खूब आनंद आया, बड़ी अच्छी जगह है। एक दिन हमने इनसे पूछा, कहो भाई पैसा वैसा तो नहीं लिए? बोले नहीं गुरुजी, फ्री है तुम्हारे लिए। तो हमने धीरे से कहा, फ्री तो है, सो जो तो सब ठीक है, ये किसका है? ये बोला गुरुजी तुम्हारा है। तो हमने कह दिया, तुम क्या कर रहे हैं अंदर? अगर हमारा है तो तुम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बड़ा हंसने लगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में, उनसे कहो क्यों भाई ये मकान किसका है? गुरुजी आप ही का है। ठटरी के बरे पे उठा बैग। एक हमारा चेला है बंबई में, बोला गुरुजी घर पे चरण रख दो। उनका चलो चरण रख देते हैं। हम उसके घर गए, मकान बहुत प्यारा बना, कोठी बहुत प्यारी बनी। हमने देखा, गाड़ी से उतरे, पत्नी उसकी आरती लेके, गुरुजी गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, आओ आओ गुरुजी आओ। हम कहे जो तो सब ठीक है, इतना सुंदर कोठी बनी, अच्छा मकान बना, किसका है बेटा? तो उसका पति तुरंत बोला, गुरुजी आप ही का है। हम का ठटरी के बरे से तू क्या कर रहा है? बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे, भागवत से बोल रहे। एक तो हम झूठ बोलते ही नहीं, और तुम लोगों के सामने हमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तो हम झूठ बोलते ही नहीं, सच बता रहे। वो दिन है कि आज का दिन 4 बार हुआ है, हम हर बार पूछते हैं किसका मकान है, उसने आज तक नहीं कहा आपका है। धीरे से कह देता आपके दास का है।
तो हमने इनको अभी अभी देखा तो हमें याद आ गया कि हम इनके यहाँ रुके थे, एक दिन प्रश्नोत्तरी कर रहे थे, बहुत प्यारा बच्चा है। तो हम रुके, हम कहा ये किसका है? बोले गुरुजी आप ही का है। हम कहा तो तुम खिसको इधर से, पर ये भगे नहीं। पर हमने आज इनको मंच पे कह दिया, ये पटकी डलाने आए थे कि अब वो बागेश्वर धाम बन गया है, वहां पर बालाजी का चित्र लगा दो और वो हिंदू राष्ट्र का बिगुल वहीं से होना चाहिए। पर है जो मैरिज गार्डन है ना, शादी वादी होने दो, हाँ, और बड़े वैदिक परंपरा से शादी होने दो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। एक बात और, ये अगर पैसा लेते तो इनके यहां हम रहते तो, लेकिन इनको इतना फायदा ना होता। पैसा नहीं लिए, एक तो मुफ्त में इन्हें बागेश्वर बाबा में लगाए। ये 100 मूड के हो जाते तब भी हम इनके मैरिज हाउस में नहीं आते। एक तो मुफ्त में बागेश्वर बाबा में लगाए। अच्छा कहीं भी हम जाते हैं तो 1 आध घंटे के लिए जाते हैं, इनके यहाँ 6-6 दिन परे हैं। खा रहे, नहा रहे, हवन हो रहा, पूजा हो रही, हनुमान जी का भजन हो रहा, संत आ रहे, हजारों लोग आ रहे। भाग्य तो देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके भाग्य से जगते हैं कि अनेक महात्मा इनके घर पर आए। ये तभी आते हैं जब दिल उदार और बड़ा होता है, तब हमें लगता है कि परमात्मा भी महात्मा का भेष बनाकर घर आ जाता है। इनके घर बहुत महात्मा आए, बहुत महात्मा। जहां हम रुके रहे, खूब संत कृपा करते हैं हम पे, तो आशीर्वाद देने आते हैं। हम तो नालायक निकम्मा आदमी है, तो संत हमें आशीर्वाद देने आ जाते हैं। उनके चरणों की बड़ी साफ संत आए। आहा, बगीचा वाले महाराज जी भी पहुंचे थे। आहा, तो सब संत आए, ये बड़ा भाग्यशाली। लेकिन अब आज के बाद हमारा है, खुश रहो, बहुत प्यार है। लेकिन धन क्या जो इन्होंने भी पाया, हम जो बताना चाहे थे इसीलिए इनको बुलाया। इन्होंने उदार दिल दिखाया तो महात्मा इनके घर पर आए। भैया अगर हम लोगों को भी उदार दिल दिखाना आ जाए तो परमात्मा भी हमारे घर आएगा, महात्मा भी हमारे घर आएगा। पायो जी मैंने राम